हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट सेल और उसके टाइप के बारे में जाना था। ठीक है, जिसमें हमने यूनिट सेल को उसमें प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर डिवाइड करा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप के बारे में, जिसमें हम यूनिट सेल को उसकी एज लेंथ और एक्सियल एंगल, ठीक है, के बेसिस पर क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसको हम लोग एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पर 7 पार्ट में यहाँ डिवाइड करा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन यूनिट सेल को याद कैसे रखा जाए। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिसके थ्रू आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक क्या है, तो इसमें एक आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। सी यानी सी, टी यानी टी, उर्मिला यानी ओ, मारता है यानी एम, हम है मतलब एच, रो मतलब रोहित, ठीक है, रोहित मतलब रो आर एच ओ, और त्रिवेदी यानी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सी मतलब हो गया क्यूबिक, टी मतलब हो गया टेट्रागोनल, ठीक, ओ मतलब हो गया ऑर्थोरम्बिक, एम मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, एच मतलब हो गया हेक्सागोनल, और रो मतलब हो गया रोम्बोहाइड्रल, और टी मतलब हो गया ट्राइक्लिनिक। तो इस तरह से आप 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इनके पॉसिबल वेरिएशन। ठीक है, या इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेवीज लैटिस। तो यानी कौन सी यूनिट सेल कितने टाइप ऑफ यूनिट सेल में एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो यूनिट सेल जो होती है क्यूबिक यूनिट सेल, वो आपकी प्रिमिटिव भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है। इसी तरह से जो टेट्रागोनल होती है वो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड दो तरह की होती है। ऑर्थोरोम्बिक आपकी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, ठीक है, टाइप की होती है। मोनोक्लिनिक जो है वो आपकी प्रिमिटिव और एंड सेंटर टाइप की होती है। हेक्सागोनल प्रिमिटिव होती है, रोम्बोहाइड्रल प्रिमिटिव होती है, और ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव होती है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो ब्रेवियर लैटिस होती हैं, अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 14। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो यूनिट सेल हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एज लेंथ और एक्सेल एंगल के बेसिस पर क्लासीफाइड कर रहे हैं, वो आपकी अलग अलग टाइप से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर तीनों तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। अब बात आती है इनकी एज लेंथ और एक्सेल एंगल को कैसे याद रखा जाए। तो आप जानते हो जो क्यूब होता है उसकी ऑल द लेंथ एजेस क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब लेंथ इंटू हाइट इंटू बेड्थ। तो वो हमने यहाँ बोल ए, बी और सी। तो क्यूब के केसेस में ए, बी और सी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि क्यूब की एजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, तो अगर इसमें सभी इक्वल है तो अगले वाले में क्या कर दोगे, सी इज़ नॉट इक्वल, मतलब ए इक्वल टू बी बट सी इज़ नॉट इक्वल। तो अगले वाले की क्या हो जाएगी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, याद करने का तरीका है, मतलब क्यूब की सारी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट वाले मतलब जो आपके टेट्रागोनल, उसमें क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी आपस में तो इक्वल है मगर सी के इक्वल नहीं है। इसी तरह से जो आपकी ऑर्थोरोम्बिक, उसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, जो ए है ना तो बी के इक्वल है, ना जो बी है ना वो सी, मतलब तीनों जो लेंथ है, एज लेंथ है, वो क्या है, अनइक्वल है। इस तरह से नेक्स्ट कैसे याद रखेंगे, अब इस चीज़ को आप रिपीट करिएगा। ठीक है, मतलब ये वाली किसके लिए हो जाएगी आपकी रिपीट करके, मोनोक्लिनिक। ये वाली किसके लिए हो जाएगी रिपीट करके, हेक्सागोनल। और ये वाली किसके लिए हो जाएगी रिपीट करके, रोम्बोहाइड्रल। तो यानी जब उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद आप इसको रिपीट करेंगे, यानी जो आपकी ऑर्थोरोम्बिक है उसके लिए ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। रोम्बोहाइड्रल में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, और लास्ट वाले कैसे याद करना है, ट्राइक्लिनिक। अगर इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ट्राइक्लिनिक के लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो इस तरह से आप इनकी एज लेंथ को याद रख सकते हैं बाय ट्रिक, मगर उसके लिए हमको इन क्यूबिक यूनिट सेल को सीरियल से याद रखना होगा, जिसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दी कैसे याद रखना बाय सीरियल। अब बात करते हैं एक्सियल एंगल की। तो इनके एक्सेस के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो क्यूब में जानते हो आप एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी ऑल एंगल कितने का होते हैं, 90 डिग्री, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होगा, 90 होगा। ठीक, ये एंगल जो है स्टार्टिंग की 3 यूनिट सेल के लिए आपको सेम मिलेगा। ठीक, मतलब क्यूबिक के लिए भी यही रहेगा, टेट्रागोनल के लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। ठीक, अब यहाँ से चेंजमेंट आपको मिलेगा। जो आपकी मोनोक्लिनिक है उसमें क्या होगा, अल्फ़ा और गामा जो है वो तो 90 होंगे, मगर बीटा जो एंगल है वो आपका 90 नहीं होगा। ठीक है, यानी अल्फ़ा बराबर गामा बराबर 90 बट बीटा नॉट इक्वल टू 90। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अपने अल्फा और गामा को इक्वल करा तो अब क्या हो जाएगा, गामा अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल की, और हेक्सागोनल में एक एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का पाया जाता है, इसलिए अल्फा बराबर बीटा बराबर तो 90 होगा, मगर गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसी तरह से
जो आपकी नेक्स्ट यूनिट सेल होगी उसमें क्या देखेंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आपस में तो इक्वल होंगे मगर क्या नहीं होंगे, 90 नहीं होंगे, यानी अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बट नॉट इक्वल टू 90। और उसके अगले वाले में यानी ट्राइक्लिनिक में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। अल्फ़ा बीटा गामा ना तो आपस में इक्वल होंगे ना ही 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल और उनके एज लेंथ और एक्सियल एंगल को याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है मल्टीपल चॉइस, यानी 1 मार्क्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता है, आपको कोई भी यूनिट सेल दे देगा और उसका क्या पूछेगा, एज लेंथ पूछेगा या एक्सियल एंगल पूछेगा, या आपको उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछेगा, जिसको आप एज लेंथ और एक्सियल एंगल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल और उनका पॉसिबल वेरिएशन था, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो क्यूबिक यूनिट सेल को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमें यूनिट सेल दी गई है वो किस टाइप की है। और आपको बता दें यहाँ पर सिर्फ हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, बाकी यूनिट सेल को सिर्फ आपको ध्यान रखना है, यानी जो डिटेल्ड स्टडी होगी वो उसके ऊपर होगी क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि कितनी टाइप की होती है आपकी, 3 टाइप की, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। तो अब जो एनालिसिस होगी वो क्यूबिक के बारे में होगी, तो वही बोला गया है कि ये एनालिसिस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो कहते हैं इन दिस एनालिसिस अ यूनिट सेल विल बी एनालाइज्ड फॉर फॉलोइंग पैरामीटर। तो किसी भी यूनिट सेल को एनालाइज करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। वो पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला हमें एनालाइज करना होगा उसके एटॉमिक रेडियस के बारे में, उसके बाद हमें डिटरमाइन करना होगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल के बारे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है कोऑर्डिनेशन नंबर, और फोर्थ है डेंसिटी ऑफ द लैटिस मैटर, और फिफ्थ है आपका डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो किसी भी यूनिट सेल को एनालाइज करते हैं, मतलब उसके बारे में हमें डिटेल्ड स्टडी कराते हैं, ठीक है। अब इन पैरामीटर्स को हम 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है, और इनको ड्राइव कराएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ के बारे में, यानी किसी भी यूनिट सेल की एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ क्या होती है और इनको आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो कहते हैं हमने यहाँ कह लिया एटॉमिक रेडियस, इसको बोल दिया स्मॉल आर, एज लेंथ स्मॉल ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट नेबर इज स्मॉल डी, आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर डिफरेंट यूनिट सेल, ठीक है। तो किसी भी यूनिट सेल की जो एज लेंथ होती है, रेडियस, एटॉमिक रेडियस होती है, और 2 डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर, यानी 2 नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस होती है, वो एक दूसरे के थ्रू क्या होती है, रिलेटेड होती है। और इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पर ड्राइव करेंगे। कहते हैं इन दीज कैलकुलेशन वी हैव एज्यूम दैट होल क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी यूनिट सेल है हमने बताया, तो उसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, तो उन पार्टिकल को यहाँ पर कंसीडर करा जाएगा एज अ स्फीयर, यानी एक गोले की तरह माना जाएगा कि एक बॉल है, एक गेंद है, ठीक है, और जिसको हम लोग नाम देते हैं स्फीयर। और वो सारे जो स्फीयर होंगे वो सभी क्या होंगे, आइडेंटिकल इन साइज होंगे, यानी सारे स्फीयर का जो रेडियाई है, ठीक है, वो सभी जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की। जो फर्स्ट यूनिट सेल है जिसका हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था। फर्स्ट एनालिसिस हम करेंगे एटॉमिक रेडियाई और एज लेंथ के लिए, किसके लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पढ़ाया था, इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर। तो एक हमने क्यूब बनाया जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके कहाँ पर हैं, कॉर्नर पे हैं, ठीक। अगर हम बात करें 2 नियरेस्ट एटम की, तो हम देखेंगे कि जो एज पे एटम है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, नियरेस्ट होते हैं, जबकि डायगोनल वाला जो एटम है वो एक दूसरे से क्या होता है, दूर होता है। तो हमने 2 नियरेस्ट एटम मान लिए, कोई भी आप लिख सकते हो, ए भी ले सकते हो, एजेस पे प्रेजेंट कोई भी एटम ले सकते हो। तो हमने ए और बी को एटम कंसीडर करा जो एक दूसरे के बहुत ही नियरेस्ट है, सबसे नियरेस्ट पाए जाएंगे, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। साथ ही हमने क्या कहा है, जो यहाँ पर एटम होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, हम उनको एज अ स्फीयर कंसीडर करेंगे, और जो स्फीयर जो होंगे वो आइडेंटिकल इन साइज होंगे, मतलब जितनी रेडियाई इसकी होगी उतनी रेडियाई इस स्फीयर की होगी। तो हमने दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली है, डी मान ली है, और क्यूब की जो एज है वो कितनी होगी, ए मान लिया है, एज लेंथ कितनी होती है, ए मान लिया क्यूब की, और सारी एजेस क्या होंगी क्यूब के लिए इक्वल होती हैं, तो चाहे ये ए होगा तो ये भी ए होगा, सारी एजेस क्या होंगी, ए होंगी। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर हमने डी मान लिया, एज बिटवीन द क्या मान लिया हमने, स्मॉल ए मान लिया। फिर हमने क्या करा, ए और बी को एज ए स्फीयर कंसिडर करा, तो एक स्फीयर हमने ए के लिए बनाया और एक स्फीयर क्या बनाया, बी के लिए बनाया, और इनकी रेडियाई को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करा। तो अगर इसके लिए आर होगी तो इसके लिए भी आर होगी, क्योंकि ये आइडेंटिकल इन साइज कंसीडर करे जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, लेट द एज लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट नेबर एंड एटॉमिक रेडियाई फॉर ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर ए डी एंड स्मॉल आर,
ठीक है, हमने इनकी एज लेंथ को क्या मान लिया, ए मान लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर हमने क्या माना, डी माना है, और रेडियस को क्या कंसिडर करा है, स्मॉल आर। तो हम क्या देख रहे हैं, जो डी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, ए के तो बराबर है, जितनी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर उतनी ही एज लेंथ है, यानी डी किसके बराबर, ए के बराबर है। और डी और ए अगर सेपरेटली देखा जाए तो डी कितने की इक्वल होगी, आर प्लस आर यानी 2r, ऐसे ए भी कितने की इक्वल होगी, आर प्लस आर 2r। यानी कि आपने क्या देखा कि जो डी है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और डी और ए किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो जो एज लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर होती है वो रेडियाई का क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, यानी डी बराबर ए बराबर 2r। तो अगर आप यहाँ से आर और एज लेंथ में रिलेशन बताना चाहते हो तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो डी आर टू कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो आर इज इक्वल टू ए बाई 2। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर और रेडियस में रिलेशन बताना चाहते हो तो क्या निकल आएगा, आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो इस तरह से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर और एज लेंथ के बीच में आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से हम अदर यूनिट सेल के बारे में जानेंगे, अगर उनको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही।